ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टमो अध्याय। अध्याय का नाम अक्षर और ब्रह्म। दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं तथा भगवान का नाम जो ओम है उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का और ओंकार का वर्णन है, इसीलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में ब्रह्म अध्यात्म आदि विषयक अर्जुन के 7 प्रश्न हैं। फिर तीसरे से 5वें तक भगवान 7 प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दे के छठे में अंत काल में चिंतन का महत्व दिखलाते हुए 7वें में अर्जुन को निरंतर अपना चिंतन करने की आज्ञा देते हैं। 8वें से 10वें तक योग की विधि से भक्ति पूर्वक भगवान के सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करते हुए प्राण त्याग करने का प्रकार और उसके फल का वर्णन किया है। 11वें से 13वें तक परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा करते हुए अंत काल में योग धारणा की विधि से निर्गुण ब्रह्म के जप ध्यान का प्रकार और उसके फल का वर्णन करके 14वें में भगवान ने अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना बतलाया है। 15वें और 16वें में भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म का अभाव और अन्य समस्त लोकों को पुनरावृत्तिशील बतलाकर 17वें से 19वें तक ब्रह्मा के रात दिन का परिणाम बतलाते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन किया है। 20वें में एक अव्यक्त से परे दूसरे सनातन अव्यक्त का प्रतिपादन करके 21वें और 22वें में उसी का अक्षर, परम गति, परम धाम एवं परम पुरुष इन नामों से प्रतिपादन करते हुए अनन्य भक्ति को उस परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बतलाया गया है। तदंतर 23वें से 26वें तक शुक्ल और कृष्ण गति का फल सहित वर्णन करके 36वें में उन दोनों गतियों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को योगी बनाने के लिए आज्ञा दी गई है। और 28वें श्लोक में अध्याय में वर्णित तत्व को जानने का फल बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया है। संबंध। 7वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक भगवान ने अपने समग्र रूप का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए उसके कहने की प्रतिज्ञा और जानने वालों की प्रशंसा की। फिर 27वें श्लोक तक अनेक प्रकार से उस तत्व को समझकर न जानने के कारणों को भी भली भांति समझाया और अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान के समग्र रूप को जानने वाले भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए उस अध्याय का उपसंहार किया। 19वें और 30वें श्लोकों में वर्णित ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 6 का तथा प्रयाण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य भली भांति न समझने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन उपयुक्त 7 विषयों को समझने के लिए भगवान से 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। प्रश्न। वह ब्रह्म क्या है। अर्जुन के इस प्रश्न क्या अभिप्राय है। उत्तर। ब्रह्म शब्द वेद, ब्रह्मा, निर्गुण परमात्मा, प्रकृति और ओंकार आदि अनेक तत्वों के लिए होता है, अतः उनमें से यहाँ ब्रह्म शब्द किस तत्व के लक्ष्य से कहा गया है, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। प्रश्न। अध्यात्म क्या है। इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। उत्तर। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा आदि अनेक तत्वों को अध्यात्म कहते हैं। उनमें से यहाँ अध्यात्म नाम से भगवान किस तत्व की बात कहते हैं,
यह जानने के लिए अर्जुन का यह प्रश्न है। प्रश्न, कर्म क्या है? इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कर्म शब्द यहाँ यज्ञ, दानादि शुभ कर्मों का वाचक है या क्रियात्मक का, अथवा प्रारब्ध आदि कर्मों का वाचक है, या ईश्वर की दृष्टि रचना रूप कर्म का? इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यह प्रश्न किया गया है। प्रश्न, अधिभूत नाम से क्या कहा गया? इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अधिभूत शब्द का अर्थ यहाँ पंच महाभूत है, या समस्त प्राणी मात्र है, अथवा समस्त दृश्य वर्ग है, या यह किसी अन्य तत्व का वाचक है। इसी बात को जानने के लिए ऐसा प्रश्न किया गया है। प्रश्न, अधिदेव किसको कहते हैं? इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अधिदेव शब्द से यहाँ किसी अधिष्ठात्री देवता विशेष का लक्ष्य है, या अधिष्ठ हिरण्यगर्भ जीव अथवा अन्य किसी का, यही जानने के लिए प्रश्न किया गया है। प्रश्न, यहाँ पुरुषोत्तम संबोधन किस अभिप्राय से किया गया है? उत्तर, पुरुषोत्तम संबोधन से अर्जुन यह सूचित करते हैं कि आप समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सर्वाधार हैं। इसीलिए मेरे इन प्रश्नों का जैसा यथार्थ उत्तर आप दे सकते हैं, वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहस्मिनं धूसुदन प्रयाणकाले च कथं यज्ञोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? प्रश्न, यहाँ अधियज्ञ के विषय में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अधियज्ञ शब्द यज्ञ के किसी अधिष्ठाता देवता विशेष का वाचक है, या अंतर्यामी परमेश्वर का अथवा अन्य किसी का, एवं वह अधियज्ञ नामक तत्व मनुष्यादि समस्त प्राणियों के शरीर में किस प्रकार रहता है और उसका अधियज्ञ नाम क्यों है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए अर्जुन का यह प्रश्न है। प्रश्न, नियतात्मभि का क्या अभिप्राय है तथा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं? इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में युक्त चेतस पद का प्रयोग करके जिन पुरुषों को लक्ष्य किया था, उन्हीं के लिए अर्जुन यहाँ नियतात्मभि पद का प्रयोग करके पूछ रहे हैं कि युक्त चेतस पद से जिन पुरुषों के लिए आप कह रहे हैं कि पुरुष अंत काल में अपने चित्त को किस प्रकार आप में लगाकर आपको जानते हैं, अर्थात वे प्राणायाम, जप, चिंतन, ध्यान या समाधि आदि किस साधन से आपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसी बात को जानने के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न किया। संबंध, अर्जुन के 7 प्रश्नों में से भगवान अब पहले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म विषयक 3 प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोकों में क्रमशः संक्षेप से देते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावोऽध्यात्म मुच्यते भूतभावो दभवकरो विसर्गः कर्मसंगगितिः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। प्रश्न, परम अक्षर ब्रह्म है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अक्षर के साथ परम विशेषण देकर भगवान ये बतलाते हैं कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का वाचक है, वेद, ब्रह्मा और प्रकृति आदि का नहीं। जो सबसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म होता है उसी को परम कहा जाता है। ब्रह्म और अक्षर के नाम से जिन सब तत्वों का निर्देश किया जाता है, उन सब में सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ और पर एकमात्र सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही है। अतएव परम अक्षर से यहाँ उसी पर ब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य है। यह परम ब्रह्म परमात्मा और भगवान वस्तुतः एक ही तत्व है।
प्रश्न, स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, स्वभाव इस व्युत्पत्ति के अनुसार अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। जीव रूपा भगवान की चेतन तथा प्रकृति रूप आत्म तत्व ही जब आत्म शब्दवाच्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि रूप अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता हो जाता है, तब उसे अध्यात्म कहते हैं। अतएव 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कृतसन विशेषण के साथ जो अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ चेतन जीव समुदाय समझना चाहिए। भगवान की अंश रूपा चेतना परा प्रकृति वस्तुतः भगवान से अभिन्न होने के कारण वह अध्यात्म नामक संपूर्ण जीव समुदाय भी यथार्थ में भगवान से अभिन्न और उनका स्वरूप ही है। प्रश्न, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला विसर्ग त्याग ही कर्म के नाम से कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, भूत शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। इन भूतों के भाव का उद्भव और अभ्युदय जिस त्याग से होता है, जो सृष्टि स्थिति का आधार है, उस त्याग का नाम ही कर्म है। महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आदि में भगवान जब यह संकल्प करते हैं कि मैं एक ही भूत हो जाऊं, तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान का यह आदि संकल्प ही अचेतन प्रकृति रूप योनि में चेतन रूप बीज की स्थापना करना है। यही जड़ चेतन का संयोग है, यही महान विसर्जन है और इसी विसर्जन या त्याग का नाम विसर्ग है। इसी से भूतों के विभिन्न भावों का उद्भव होता है। इसलिए भगवान ने कहा है, संभवः सर्वभूतानां तो भवति भारत। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, यही भूतों के भाव का उद्भव है। अतएव यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान के जिस आदि संकल्प से समस्त भूतों का उद्भव और अभ्युदय होता है, उसका नाम विसर्ग है। और भगवान के इस विसर्ग रूप महान कर्म से ही जड़ अक्रिय प्रकृति स्पंदित होकर क्रियाशील होती है तथा उससे महाप्रलय तक विश्व में अनंत कर्मों की अखंड धारा चलती है। इसीलिए इस विसर्ग का नाम ही कर्म है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने इसी को अखिल कर्म कहा है। भगवान का यह भूतों के भाव का उद्भव करने वाला महान विसर्जन ही एक महान समष्टि यज्ञ है। इसी महान यज्ञ से विविध लौकिक यज्ञों की उद्भावना हुई है और उस यज्ञ में जो हवि आदि का उत्सर्ग किया जाता है, उसका नाम ही विसर्ग ही रखा गया है। उन यज्ञों से भी प्रजा की उत्पत्ति होती है। मनुस्मृति में कहा है, अग्न्यो प्रास्ताहुति संयज्ञा दित्यमुपतिष्ठते आदित्या जयते वृष्टेन ततः प्रजा। अर्थात वेदाक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। यह कर्म नामक विसर्ग वस्तुतः भगवान का ही आदि संकल्प है, इसलिए यह भी भगवान से अभिन्न ही है संबंध। अब भगवान अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ विषयक प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अमेवात्र देहे देहभ्रंताम्र। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्मय पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। प्रश्न, क्षर भाव अधिभूत है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, उसका नाम क्षर भाव है। इसी को 13वें अध्याय में क्षेत्र यानी कि शरीर के नाम से और 15वें अध्याय में अक्षर पुरुष के नाम से कहा गया है। यह क्षर भाव शरीर,
इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयों के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है और जीवों के आश्रित है, अर्थात जीव रूपा चेतन परा प्रकृति ने इसे धारण कर रखा है। इसका नाम अधिभूत है। 7वें अध्याय में भगवान अपरा प्रकृति को भी अपनी ही प्रकृति बतला चुके हैं, इसलिए यह क्षर भाव भी भगवान का ही है, अतएव यह भी उनसे अभिन्न है। भगवान ने स्वयं ही कहा है कि सत असत सब मैं ही हूँ। प्रश्न, हिरण्यमय पुरुष किसको कहा गया है और वह अधिदेव कैसे है? उत्तर, पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का वाचक है। इसी को सूत्रात्मा, हिरण्य गर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतन नामक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंग हैं। यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी से इसका नाम अधिदेव है। स्वयं भगवान ही अधिदेव के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए यह भी उनसे अभिन्न ही है। प्रश्न, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, अर्जुन ने 2 बातें पूछी थी, अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है। दोनों प्रश्नों का भगवान ने एक ही साथ उत्तर दे दिया है। भगवान इस सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु हैं और समस्त फलों का विधान ही करते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि अधियज्ञ मैं ही हूँ। यहाँ एव के प्रयोग से यह भाव समझना चाहिए कि अधिभूत और अधिदेव फिर मुझसे भिन्न नहीं है। भगवान ने यह तो स्पष्ट कह दिया है कि अधियज्ञ मैं हूँ, परंतु यह अधियज्ञ शरीर में कैसे है, इसके उत्तर में भगवान ने इस शरीर में यानी कि अत्र देह इतना ही संकेत किया है। अंतर्यामी व्यापक स्वरूप ही देह में रहता है, इसीलिए श्लोक के अर्थ में अंतर्यामी शब्द जोड़कर स्पष्टीकरण कर दिया गया है। भगवान या व्यापक अंतर्यामी रूप से सभी के अंदर हैं, इसलिए भगवान ने इसी अध्याय के 8वें और 10वें श्लोक में दिव्य पुरुष तथा 20वें श्लोक में सनातन अव्यक्त कहकर 22वें श्लोक में उसका व्यापक और सर्वधारता वर्णन किया है। 9वें अध्याय के 4वें में अव्यक्त रूप की व्यापकता दिखलाई गई है। यहाँ भगवान ने अपने उस अव्यक्त, सूक्ष्म और व्यापक स्वरूप को अधियज्ञ कहा है और उसके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करने के लिए अधियज्ञ मैं ही हूँ ये स्पष्ट घोषणा कर दी है। प्रश्न, देह भृताम वर, इस संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ भगवान ने अर्जुन को देह भृता वर यानी कि देहधारियों में श्रेष्ठ कहकर यह सूचित किया है कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मेरी बातों को संकेत मात्र से ही समझ सकते हो। अतएव अधियज्ञ मैं ही हूँ, इतने संकेत से तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि यह सब कुछ मैं ही हूँ। तुम्हारे लिए समझना कोई बड़ी बात नहीं है। संबंध, इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अंतकाल संबंधी 7वें प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मदभावं याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रश्न, यहाँ अंतकाले इस पद के साथ च के प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ च अव्यय अपि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इससे अंतकाल का विशेष महत्व प्रकट किया गया है। अतः भगवान के कहने का यहाँ यह भाव है कि जो सदा सर्वदा मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है, जो इस मनुष्य जन्म के अंतिम क्षण तक भी मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग जाते हैं, उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न, माम पद किसका वाचक है? उत्तर, समग्र रूप के वर्ण की भगवान ने 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रतिज्ञा की थी, जिसका वर्णन 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में किया है। माम पद यहाँ इसी समग्र का वाचक है। समग्र में भगवान के सभी स्वरूप आ जाते हैं, इसलिए यदि कोई किसी एक स्वरूप विशेष का भगवत बुद्धि से स्मरण करता है तो वह भी भगवान का ही स्मरण करता है तथा भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों से संबंध रखने वाले नाम, गुण, प्रभाव
और लीला चरित्र आदि भी भगवान की स्मृति में हेतु है। अतः उनको याद करने से साथ साथ भगवान की स्मृति भी अपने आप हो जाती है। अतः नाम, गुण, प्रभाव और लीला चरित्र आदि का स्मरण करना भी भगवान का ही स्मरण है। प्रश्न, एव का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ माम और स्मरण के बीच में एव पद देकर भगवान यह बतलाते हैं कि वह माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र, धन ऐश्वर्य, मान प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि किसी का भी स्मरण न करके केवल मेरा ही स्मरण करता है। स्मरण चित्त से होता है और एव पद दूसरे चिंतन का सर्वथा अभाव दिखलाकर यह सूचित करता है कि उसका चित्त केवल एकमात्र भगवान में ही लगा है। प्रश्न, यहाँ भगवत की प्राप्ति का क्या अभिप्राय है? सायुज्य आदि मुक्ति में से किसी मुक्ति को प्राप्त हो जाना है या निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होना? उत्तर, यह बात साधक की इच्छा पर निर्भर है। उसकी जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार वह भगवत भाव को प्राप्त होता है। प्रश्न की सभी बातें भगवत भाव के अंतर्गत है। प्रश्न, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि अंत काल में भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों न मरे एवं पहले के उसके आचरण चाहे जैसे भी क्यों न हो, उसे भगवान की प्राप्ति निसंदेह हो जाती है। इसमें जरा भी शंका नहीं है।